सवेरे जैसे ही ठाकुर जी उठते हैं, नूपुरों की आवाज आती है तो यशोदा मैया तुरंत रसोई घर से दौड़ के जाती है लाला के पास। लेकिन ठाकुर जी इतने चतुर हैं, यमुना तट पर जाते हैं और नूपुरों में बालू भर लाते हैं कि कल नूपुर आवाज नहीं करेंगे, सुबह उठ के हम घर से भाग जाएंगे कहीं और, मैया को पता ही ना चलेगी। ऐसा उदम मचा में अब ठाकुर जी वो लीला कर रहे हैं जिस लीला पर देवताओं को भी विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं कि किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा कि जगत नियंता जगदाधार ये कर सकता है। बोले ठाकुर जी क्या करते हैं? बोले ये मत पूछो क्या करते हैं, यूं कह रहे हैं क्या नहीं करते। जो माता पिता अपने बालकों को बहुत उद्यमी समझते हैं, बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की कि आपके घर ठाकुर जी जैसे उद्यमी बालक नहीं है। ऊधमों के सिरमौर हैं ठाकुर जी। कैसा उद्यम मचाते हैं? नहा धो करके ठाकुर जी सवेरे तैयार होते हैं, सबसे पहले गैयाओं के पास जाते हैं। मैया केवे लाला नहा धो के सबसे पहले गैयान को प्रणाम करवे जा, गैयान को स्पर्श कर फिर कछु करियो। ठाकुर जी गैयाओं को प्रणाम करने जाते हैं। जैसे ही देखते हैं कि कोई गैया बैठी है, सो ठाकुर जी कहें अरे अरे मैया या गैया को आलस आ गयो, या को आलस दूर कर दूं। सो बैठी हुई गैया के ठाकुर जी सींग पकड़ लेते हैं और सींग पकड़ करके अपनी ओर खींचते हैं। दूसरी तरफ से सींग बलराम जी पकड़ लेते हैं। अब ऐसे सींग पकड़ करके ऐसे ऐसे गैया के सींग हिलाते हैं। अब बैठी रहती गैया थोड़ी देर तो कोई बात नहीं, जैसे जोर जोर से हिलाना प्रारंभ करते हैं सोई गैया खड़ी हो जाती है। और जैसी गैया खड़ी होती है ठाकुर जी लटक जाते हैं सींगों से। अब ठाकुर जी को तो बढ़िया झूला बन गया, गैया की सींगन पर झूल रहे हैं। थोड़ी देर तो गैया इधर से उधर ठाकुर जी को झुलाती रहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही ठाकुर जी की पकड़ कमजोर होती है, गैया को पता चल जाए कि अब लाला गिरवे वार हो है, तो गैया भी इतनी चतुर कि वो गोबर में ही जाके खड़ी हो गए। ठाकुर जी के ने आगे कुछ चल, मैं गोबर में जाऊंगा। गैया कि ना अब तो मैं यही खड़ी रहूंगी, तुम गोबर में ही गिरो। और सोई ठाकुर जी को हाथ छूट जा, मैया मैया बचाइयो, देख जे गैया मुझको गोबर में फेंक रही है। अब मैया जब तक बचावे आवे तब तक तो लाल जी के हाथ छूट जाएं और ठाकुर जी गले गले तक गोबर के ढेर में जाके गिर जाएं। पर यशोदा मैया निकाले, कितनों सजाए लो, कितनों ए लाला तू वैसे ही कारो, ऊपर से मैं तुमको बढ़िया सुंदर बना के रखूं, लेकिन तू घूम फिर गया गोबर में ही आके चौं खेले। मोकू तो लगे तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे, हाँ मैया जे बड़ा भगवान को अवतार भयो ना, जाने पृथ्वी की रक्षा करी हिरण्याक्ष से। भैया बोली हाँ वो मैं ही तो हतो, मैं जय जय हूं मैया, वो बड़ा भगवान ही जय जय, वही जय जय तेरे यहाँ लाला बन के आयो है। यशोदा मैया के बात ने मत बनाए कर, नेक नेक बड़ो है क्यों बोलो सीखो, ऐसी बात बनावे, जय जय बोले अपने आप पे, नावे धोवे है ना है, मुंह पहुंचे ना है, मैं जय जय हूं। ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। आकाश में 33 कोटि देवता ये लीला देख करके अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं कर रहे। ऐसे मधुर ठाकुर जी। एक दिन नंद भवन में गैया ब्या गई। जैसे ही गैया ब्याई, ठाकुर जी जैसे ही गैया ब्याती है तो ठाकुर जी वहीं खड़े हो जाते हैं। और बंधुओं शास्त्रों में आज्ञा है कि गाय जब ब्या रही हो, बछड़े को जन्म दे रही हो या बछिया को जन्म दे रही हो, उस समय गैया जो होती है वो दो मुखी हो जाती है। एक मुख तो सामने है, और जब जन्म देती है तो बछड़ा या बछिया उसका मुख जब बाहर आता है तो दो मुखी हो जाती है। ऐसी दो मुखी गैया की जब आप परिक्रमा करते हो तो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। तो ठाकुर जी का नियम है, नंद बाबा की उंगली पकड़ के खड़े रहे, जैसे ही गैया ब्यावे वारी हो तो वाकू सहलाते रहे, जैसे ही गैया ब्यावे वारी हो, जैसे ही बछड़ा बाहर आवे सोई ठाकुर जी वाकी परिक्रमा कर ले, परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम करें, वाकी चरण रज को माथे से लगा में, और बछड़ा जन्म ले सो वाकू नवा में दुआ में, वाकू अपने गरे से लगा में। एक दिन ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे। बछड़ा जैसे ही जन्म लियो बछड़ा ने, ठाकुर जी रोने लगे। नंद बाबा शांत करा में नहीं माने, बलराम जी ने शांत करायो नहीं माने। यशोदा मैया बोले लाला का भयो, तू रो क्यों रोए? बोले मैया मेरे संग बहुत बुरा भयो। यशोदा मैया बोली कहा भयो? बोले गैया के बछड़ा ने जन्म लियो। मैया बोली तो वाह बछड़ा को मैंने मुंह खोल कर देखो, वाह के सबरे दांत निकल आए। मेरे जन्म को 3 साल है गए, अभी तक 4 ही दांत निकले मैया, वो टूट जाए, रो रहे हैं अपने दांतन को, मेरे दांत चौना निकल रहे सबरे। वाह बछड़ा के जन्म लेते सबरे दांत आ गए, मेरे दांत चौने ही आ रहे हैं। यशोदा मैया ऐसी मधुर बात सुनकर के झूठी झूठी कहती, मैया कहती लाला तू दूध ना पीवे ना, पूरे दिन मक्खन खावे, मक्खन चीकनो होवे, दांत निकले चिकनो है कि सुई पेट में चलो जाए, तो दूध पिए कर। चोटी पकड़ के रोते मैया मेरी चोटी चौना भर रही। बलराम की चोटी देखो कैसी नागिन जैसी चोटी है वाकी, और मेरी चोटी कैसी है मैया, नेक सी पतरी सी। मैया बोले लाला तू दूध ना पीवे, दूध ते चोटी बढ़े। बलराम में देखिए ऐसा जग भर के दूध पीवे।
सो ठाकुर जी दूध को पात्र हाथ में ले में, अपनी चोटी खोल ले में, और फिर चोटी पकड़ करके दूध पी में, और दूध पीते पीते नापते रहे कितनी बड़ी भई कि ना भई। अभी ठाकुर जी चोरी करते हैं तो जैसे गोपी को पता चलती है आज उसके यहाँ चोरी हुई, तो गोपी को चिंता होती, क्यों मेरा मक्खन बढ़िया नहीं था, मेरे यहाँ क्यों नहीं करी। वो स्वयं भी चाहती है कि मेरे यहाँ लाल आमे यहाँ आके चोरी करें, क्योंकि सब गोपियां जानती हैं कि श्री कृष्ण कौन है, साक्षात परब्रह्म है। कहीं ना कहीं चित्त में उनके में भाव आता है कि कृष्ण परब्रह्म है। गोपियों के यहाँ जा जाकर के ठाकुर जी चोरी करते हैं। हाँ, एक गोपी ने दूध में बढ़िया मिश्री डाली, और मिश्री डाल करके दूध औटायो, औटा करके दूध को जमा के दही बना दियो, मिष्टी दही, मीठो दही जमायो। और मीठो दही जमा करके गोपी ने ऐसी जगह रखो कि लाला को मिलेगा ही नहीं। कहाँ रखो? मटकी रख करके, और वाके ऊपर सुंदर एक बैठवे को मूढ़ा रख के वापस में बैठ गई। ठाकुर जी आ गए, ठाकुर जी आकर बोला, और भाभी जी कहाँ है? गोपी बोली, कचुना हेरो लाला, तू कैसे आयो यहाँ पे? ठाकुर जी बोले, सुगंधी आ रही है, कहीं पे ऐसा लग रहा है कि चेंटी लगवे वाली है बहुत जल्दी। गोपी बोली, लाला मैंने आज मीठो दही रखो है, लेकिन मैं तुमको शर्त लगाऊं, यदि तूने ढूंढ लियो तो सबरो तेरो, और यदि तू नहीं ढूंढ पायो तो आज के बाद वचन दे तू मेरे यहाँ चोरी नहीं करेगो। ठाकुर जी बोले, देख हम ते शर्त मत लगावे। गोपी बोली, ना तो शर्त लगाऊंगी, यदि तूने ढूंढ लियो तो पूरा दही तेरो, और यदि तू नहीं ढूंढ पायो आज तो आज के बाद मेरे घर चोरी नहीं करेगो। ठाकुर जी बोले, ठीक है लगी। इतने में भगवान ने कहा कि ग्वाल बाल सब संगे। अच्छा, इतने ट्रेंड हो गए हैं कुछ ही दिनों में कि इशारों से समझ जाते हैं सब ग्वाल बाल ठाकुर जी क्या कह रहे हैं। ठाकुर जी ने सब ग्वाल बालों को इशारा किया। क्या इशारा किया? बोले, शाम का समय हो गया है, गैया दोहने का समय हो गया है, बाहर जाओ और गायों के सब बछड़ा बछिया खोल के भाग जाओ, सब दूध बछड़ा बछिया पी जाएंगे, दूध काढ़वे को मिलेगा ही ना। इतने में ग्वाल बाल दौड़ करके गए और गौशाला में जाके सब बछड़ा बछिया खोल दिए, और बछड़ा बछिया अपने अपने मैयान के थनन के मुख में लगा करके और पीने लगे। इतने में सब ग्वाल बाल आए, अरे गोपी तू यहाँ बैठी है, माँ तेरी गैयान को सब दूध पी गए बछड़ा बछिया। गोपी ने उठ करके खिड़की में से देखी तो सब बछड़ा बछिया दूध पी रहे हैं, तुरंत भागी गौशाला को। ठाकुर जी ने मुंह उठा के दूर किया और मिष्टी दही गोद में लेकर बोले, हम तो शर्त लगावेगी हैं, लेकर के बैठ गए। गोपी बोली, मैया ऐसा उधर मत जाओ तुम्हारा लाला, अब बताओ क्या करें। अब मैया को हंसी भी आवे और समझाऊंगी लाला को। ना मैया तुम हंस रही हो। एक गोपी बोली, मेरे संग जो भयो वो कोई के संग नहीं भयो होगा। बोले, तेरे संग कहा भयो? बोले, मैया मेरे पतिदेव को जन्मदिन, और तुम्हारा लाला सुबह सुबह आयो, आकर के मुझे बोला, भाभी जी क्या कर रही हो? मैंने कि लाला आज सत्यनारायण भगवान की पूजा कर में भोग बनानी, पंजीरी भून नहीं हूं। सब खड़ा करके बोला, भाभी भोग मेरे लगा दे। तो सांची बताऊं असली जैसे तो मैं ही हूं, तू मेरे भोग लगा दे। जब पंजीरी मेरे सामने धर दे, मैं बैठ के भोग लगा दूंगा, सबको बांट दियो। मैंने चल बाबड़े ऐसी आ जाए, सुबह सुबह नहावे धोवे ना जैसे बने हमारी जान को। सुमैया इतना बुरा मान गयो, कहां ते जन कुत्ता के दो पिल्ला ने उठा लायो। मैं तो रसोई घर में लगी और सत्यनारायण भगवान ने सिंहासन पर बैठा गया दोनों को, और जाते जाते बोल देख लियो अपने नकली जैसे को देख ले एक बार। मैं दौड़ के गई, जाके देखी तो महाराज पिल्ला बैठे वहां पे। ऐसा होता मेरा पूरा पूजा घर बर्बाद करके फिर तो चौका लगाना पड़ा मुझको। और इतने में यहाँ को मन भरो नहीं, सत्यनारायण भगवान कथा में आयो नहीं। फिर मैंने पूछवाई एक बालक से, मैंने कह रहे कन्हैया क्यों ना आयो? बोले, भाभी जी को तो नाराज बैठो करो, यानी असली जैसे को अपमान किया कि घर को पानी ना पीऊंगा मैं। रात्रि में जब सब कार्यक्रम निपट गए, पतिदेव मेरे 60 वर्ष के हो गए, बहू सो रहे, मैं सो रही, तब आयो तुम्हारा लाला। और कौन सी खिड़की में अंदर आयो, हमारे बिस्तर पर चढ़ के मेरी चोटी और उनकी दाढ़ी बांध के भाग गयो, गुर्र गांठ बांध के भाग गयो। रात में पतिदेव प्यास लगी, जैसे ही उठे उनकी दाढ़ी खींचे, मेरी चोटी खींचे। मैं कहूं क्या कर रहे हो, क्या कर, वो क्या कर रही हो, दोनों क्या कर रहे हो, मैं निकल गए, सब बाल टूट गए मेरे पतिदेव के। जे उपहार दियो मेरे पति के जन्मदिन पे, मैया फिर हंसने लगी। समझाऊंगी। ऐसी ठाकुर जी की बाल लीला। लेकिन यशोदा मैया ने मन में सोची, ये सभी आ गए इनके सामने डांट तो लाला है। ठाकुर जी बुलाए, जोर की आवाज लगाई, कन्हैया। ठाकुर जी सो रहे हैं पल्ला में। मैया ने जैसी आवाज लगाई है, ठाकुर जी घबरा के उठ गए, बोले, मैया ऐसी जोर दे तो कभी ना बुलावे मुझे। ठाकुर जी जोरते अपनी आंख मीड़ी, तुम्हारा सब काजर फैल गो। बड़े बड़े ठाकुर जी के नेत्र में जगन्नाथ भगवान बन गए। अब सुबह सुबह बालक उठे तो बेचारा चलो तो जाए ना, मैया गोद चाहिए। ठाकुर जी जैसे तैसे उतर करके नीचे आए, इतनी भीड़, जितने आप बैठे उतनी गोपी होंगी। मैया तुमको काहे को डांट रही है? अरे लाला, ये सभी गोपी तेरी शिकायत करते नहीं क्यों, जाके घर क्यों, सब गोपियों के। अब देखो, गोपियों ने जितने ठाकुर जी के ऊपर आरोप लगाए हैं, इनमें से कुछ ही सत्य हैं, बाकी तो गोपियों ने जबरदस्ती लगाए उन्होंने, ताकि लाला तो तोता रहो, बोलना जाने ना, मैया डांट देगी बाको। ठाकुर जी को जब एक बात कही जाए, लाला तू मक्खन चोरी करे, तो ठाकुर जी मन में आवे हाथ करूं कहूं, पर जब ये बात कहे तू बाकी पति की दाढ़ी आके चोटी पे बांध के मार। अब ठाकुर जी सोचन, जे मैंने कब कियो, तो झूठ बोल रही है, तूने कुत्ता के पिल्ला ले जाके बैठा दिए जैसे की गद्दी पे। ठाकुर जी बोले, जे मैंने कब कियो। अब ये सब मन में विचार करें। अब छोटो बालक जल्दी उत्तर दे नहीं पाए, ठाकुर जी यशोदा मैया डांटने लगी, तो ठाकुर जी तो रोने लगे, और रोते रोते मैया से बोल रहे हैं, भैया सवेरे रहते ही नंद बाबा बलराम जी के संग में गैया चरावे चलो जाऊं मैं, और 4 बजे तक बंसी बैठो मैया, धूप ताप गर्मी उमस और सबन को सहन करे तेरो लाला। ठाकुर जी ब्लैकमेल कर रहे हैं मैया, और बीच बीच में सिसकारी भर भर के रो रहे हैं। शाम है जाए मैया, थको हारो, मैं तेरी गैयान को समेट के लेके आऊं वापस, जैसे मानो इनके बिना गैया चलेंगी नहीं, ऐसी बात करें। और या इतना छोटा सा मैं, तू खड़ी है जाए तो यूं देखूं मैं, इतना छोटा सा लाला, और इनके ऊंचे ऊंचे छिकान पे टंगी हुई मटकी में कैसे निकाल सकूं मैया? तू अपने मन से विचार कर भैया। सांची कहे तो बताऊं, मैं जब अपनी गैयान को चरा करके लौटूं, तब जे गोपी जबरदस्ती मेरे हाथ पकड़ के मेरे मुंह पे मक्खन लगा के चोर देखो हमारे घर चोरी करके जा रहे हो। और मैया सांची पूछे तो जे छीका पे जब मटकी धरवे जामे तो इनसे मटकी फूट जावे, खुद फूट जावे, सास के डर के मारे मुंह पे इल्जाम लगा दे कि जे तोड़ के गए हो, जे खा के गए हो, जे चोरी करके गए हो। ठाकुर जी की बात सुन करके मैया तो बड़ी भावुक है गई। जब मैया ने भाव से में आई तो ठाकुर जी बोले, अब ब्रह्मास्त्र छोड़ो। सो ठाकुर जी बोले, मैया ये बहुत बुरी है, मैया तेरे मन में ये भावना नहीं है, इन सबन की बात सुन सुन के तेरे मन में ये भावना आ गई है, तेरे मन में कहां से आ जाएगी भावना? लेकिन मैया आज इन सबन की बात मान करके जो तेने मेरे हाथ इतनी जोर से पकड़ो, मैया अब मेरी बात सुन ले। बोले, कहा मैया गले अपनी लकुट ले ले, अपनी कमरिया ले ले, कोई और बालक ढूंढ दियो, तेरी गैया चारे करोगे, मैं ना चराऊंगा अब ते घर से मेरा कोई संबंध नहीं। और मैया मैं तो जा रहा हूं घर छोड़ करके, अब कहीं और रहूंगा, जमुना जी किनारे साधु महात्मा के पास रह करूंगा, बाबा जी के पास रहूंगा मैं तो। नेक्स्ट से गोपाल जी जैसे ही अपने घर से निकलने लगे, छोटे से गोपाल जी छोटे छोटे चरण से जा रहे हैं,
यशोदा मैया के हृदय में तो भाव उत्पन्न है कि वो दौड़ करके गई लाला को, अरे ना लाला भागो, सभी गोपी भगा दी, सब भागो यहाँ से, मेरे लाला कहीं नहीं जाएगा।